नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख खनिज। यदि हम राजस्थान के खनिजों का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में खनिजों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन सी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो राजस्थान के खनिज को लोहा धात्विक खनिज में, अलोहा धात्विक खनिज में, आणविक खनिज में, ईंधन खनिज में, रासायनिक उर्वरक खनिज में, बहुमूल्य पत्थर और अन्य अधात्विक खनिजों के अंतर्गत हम लोग विभाजित करते हैं। आज हम खनिजों की श्रृंखला में बात करने वाले हैं अलोहा धात्विक खनिज कि अलोहा धात्विक खनिज के अंतर्गत तांबा, सीसा जस्ता, चांदी, सोना, टंगस्टन और एल्यूमिनियम आता है। तो इनको लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं या क्या पूछे जाने की संभावना है, तो एक एक को लेके विस्तार से बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान के खनिजों में अलोहा धात्विक खनिज। अब देखिए, एक तो लोहा धात्विक खनिज है और एक अलोहा धात्विक खनिज। लोहा धात्विक खनिज का मतलब है ऐसे खनिज जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जिनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, उन्हें हम लोहा धात्विक खनिज कहते हैं। और अलोहा धात्विक खनिज किसे कहते हैं? वे खनिज जिनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता, यानी कि जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उन्हें हम अलोहा धात्विक खनिज कहते हैं। अब यदि हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में अलोहा धात्विक खनिज में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह है, सबसे पहला है वह है तांबा, यानी कि कॉपर। अब तांबे को लेके दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो पूछा जाएगा तांबे की वर्तमान स्थिति को लेके, यानी विशेषताओं को लेके, या फिर पूछा जाएगा तांबे की खाने कौन सी है। तो तांबे को लेके यदि बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग, यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मानव ने सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग किया। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा सबसे पहले पाषाण काल था, जिसे हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटते हैं। पाषाण काल का मतलब था कि वह कालखंड जिसमें मानव पत्थर या पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करता था, जिसे हम पाषाण काल के रूप में जानते हैं। पाषाण काल के बाद में जो दूसरा कालखंड आया उसे हम ताम्रयुगीन काल कहते हैं, जिसमें अनेकों स्थानों की खोज की गई, जिन्हें हम ताम्रयुगीन सभ्यताओं के नाम से जानते हैं। तो पत्थर के बाद में मानव ने सबसे पहले धातु के रूप में प्रयोग किसका किया था? तांबे का। इसीलिए हम कहते हैं कि पाषाण काल के बाद में ताम्रयुगीन सभ्यताएं आई, जिसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता, जिसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, वहीं पर आहड़ सभ्यता, जहां पे सबसे ज्यादा तांबे के अवशेष मिले हैं, जिसे हम ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, पाषाण काल के बाद में ताम्र युग आया, ताम्र के बाद में आया कांस्य, जिसमें तांबे और
टिन का मिश्रण कांसा कहलाया और कांस्य युगीन सभ्यता के अवशेष हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। और उसके बाद जो है लोहा युगीन सभ्यता आई, और जहां पर लोहा युगीन सभ्यता के अंतर्गत बैराट सभ्यता राजस्थान में चर्चित भी है और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली सभ्यता लोहा युगीन सभ्यता के रूप में पूछी जाती। तो यह ध्यान रखना कि मानव ने सबसे पहले धातु के रूप में यानी पत्थर के बाद किसका प्रयोग किया गया? तांबे का। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में तांबे के जो भंडार है वह कहां पर है, तो यहां भी ध्यान रखना राजस्थान में तांबे के भंडार अरावली, पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट, यानी कि राजस्थान में जो है तांबे के भंडार कहां मिलेंगे? धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें जो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में, यानी कि तांबे के जितने भी क्षेत्र हैं या उत्पादक क्षेत्र हैं खाने, वहां आपको मुख्य रूप से कहां मिलेगी? अरावली के अंतर्गत मिलेगी। क्लियर? और तांबा भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। यह भी क्लियर होना चाहिए कि तांबा भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। यह ध्यान रखना, तांबा भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में प्रथम स्थान। लेकिन जब हम उत्पादन की दृष्टि से बात करेंगे तो उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। क्लियर हो गया कि राजस्थान का भंडारण में तो पहला स्थान है लेकिन उत्पादन में दूसरा स्थान है। और भारत की जो सबसे बड़ी तांबे की खान है वह खेतड़ी, जो पहले झुंझुनू में थी अब वह नीम का थाना क्षेत्र में यानी नए जिले में शामिल है। भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी नीम का थाना है। यह ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है? खेतड़ी, जो कि नीम का थाना नई डिस्ट्रिक्ट में आए।
पहले यह झुंझुनू में थी, अब यह नीम का थाना क्षेत्र में, जहां पे भारत सरकार के द्वारा, अब ध्यान रखना, खेतड़ी में भारत सरकार द्वारा 9 नवंबर 1967 को अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था वेस्टर्न नेप कंपनी, वेस्टर्न नेप कंपनी के सहयोग से यूएसए के सहयोग से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की। तो जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, यह भारत सरकार का उपक्रम है, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 1967 को यूएसए की कंपनी वेस्टर्न नेप कंपनी के सहयोग से की गई थी। तो इस तरह से तांबे के विशेषताओं के रूप में हमें क्या पूछा जा सकता है? एक तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, राजस्थान में तांबे के भंडार किस क्षेत्र में, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं, कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानों में पाए जाते हैं। तांबे के भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, तांबे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तांबे की सबसे बड़ी खान कौन सी है, और वहां पर भारत सरकार के किस उपक्रम की स्थापना कब और किसके सहयोग से की गई। एक तो यह हमें तांबे को लेके पूछा जाता। दूसरा जो हमने पूछा जाता है, वह पूछा जाता है राजस्थान में तांबे की प्रमुख उत्पादक क्षेत्र या खाने कौन सी है। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान में तांबे की खान या उत्पादक क्षेत्र, कि राजस्थान में तांबे की कौन कौन सी खानें हैं या कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले जो है हमें यह क्लियर होना चाहिए कि सबसे बड़ी खान कौन सी है, वह है खेतड़ी। इसमें एक तो आएगा खेतड़ी, नीम का थाना क्षेत्र में। इसके बाद दूसरी है खोदरीबा, जो कि कहां पर है, अलवर में है। इसके अलावा एक है बीदासर, यहां चूरू में है। इसके अलावा है अंजनी सलूम्बर, यहां सलूम्बर में है। इसके अलावा जो है वह है मदान, कुदान,
और कोल्हन यह झुंझुनू में है। मीरा का नांगल नाथा का नांगल और बनने वालों की ढाणी यह सीकर में। तो इस तरह से जो है राजस्थान में तांबे की प्रमुख खान है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है वह एक तो खेतड़ी है, एक मदान कुदान और कोल्हन क्षेत्र है, यहां पूछे जाने की संभावना है। उसके अलावा खोद दरिबा है, फिर बीदासर है, अंजनी सलूबर। तो राजस्थान में तांबे को लेके जो प्रश्न बनते हैं, एक तो तांबे की विशेषता के रूप में और दूसरा पूछा जाता है तांबे की प्रमुख खानों के रूप में। तांबे के बाद में दूसरा अलोहा धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है, वह आता है सीसा और जस्ता। तो बात करते हैं सीसा और जस्ता की कि इसको लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। अलोहा धात्विक खनिज सीसा और जस्ता। सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज कहा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि सीसा और जस्ता दोनों साथ में निकलते हैं, इसीलिए इसे जुड़वा खनिज कहते हैं। पॉइंट क्लियर। दूसरा, सीसा और जस्ता का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। यानी कि सीसा जस्ता में राजस्थान का यानी कि सीसा जस्ता का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। अब राजस्थान जो है सीसा और जस्ता का एकमात्र उत्पादक राज्य है, तो राजस्थान में सीसा और जस्ता के भंडार कहां हैं? तो देखिए, राजस्थान में सीसा जस्ता के भंडार अरावली, पर्वतीय प्रदेश में
धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टान। तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में जो है सीसा जस्ते के भंडार कहां हैं, तो धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टान। अब यदि हम बात करें तो सीसा और जस्ता की सबसे बड़ी खान जो है, पहले हम पढ़ते थे देबारी उदयपुर, लेकिन अब जो है सबसे बड़ी खान है वह है रामपुरा आंगोचा। जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा सीसा और जस्ता का उत्पादन जो है वह उदयपुर से होता है। सीसा का उत्पादन सबसे ज्यादा राजसमंद से होता है और जस्ते का उत्पादन सबसे ज्यादा भीलवाड़ा से होता है। लेकिन हमें याद रखना है कि राजस्थान में देबारी उदयपुर सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान थी, जो अवैध खनन के कारण बंद कर दी गई। वर्तमान में रामपुरा आंगोचा भीलवाड़ा सबसे बड़ी खान है। तो यह भी ध्यान रखना कि पहले सबसे बड़ी खान थी देबारी, लेकिन वर्तमान में कौन सी है, तो वर्तमान में रामपुरा आंगोचा यह सीसे और जस्ते की सबसे बड़ी खान है। अब देखिए सीसा और जस्ता धात्विक खनिज है, तो सीसे का अयस्क राजस्थान में सीसे का अयस्क गैलेना तथा जस्ते का अयस्क कैलामाइन जिंकाइट निकलता है। क्योंकि सीसा और जस्ता जुड़वा खनिज है, तो इसके अयस्क साथ निकलते हैं। तो सीसे का अयस्क गैलेना है और जस्ते का अयस्क कौन सा है, वह कैलामिन या जिंकाइट है। क्लियर हो गया। अब राजस्थान में जो है सीसा और जस्ते की प्रमुख खानें कौन सी है, तो देखिए बात करते हैं राजस्थान में सीसा जस्ता की खान। और राजस्थान में जब हम सीसा और जस्ता की खान करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावर। कौन सी है, जावर की खान, जो कि कहां पर है,
उदयपुर में है। इसके बाद है राजपुर दरीबा, यहां राजसमंद में है। रामपुरा आंगुचा, यहां भीलवाड़ा में है। इसके अलावा चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में है और गुड़ा किशोरीदास क्षेत्र, यहां अलवर में। तो इस तरह से राजस्थान में सीसा और जस्ता की 5 प्रमुख खाने हैं जो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश वाले जिलों में अवस्थित है। क्लियर हो गया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सीसे का उत्पादन कहां होता है, तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक सीसा उत्पादन यहां होता है राजसमंद में, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक जस्ता उत्पादन जो होता है यहां होता है भीलवाड़ा में होता है। और यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक सीसा और जस्ता दोनों सबसे ज्यादा कहां निकलते हैं, तो वह उदयपुर में निकलते हैं। तो इस तरह से हमें राजस्थान की अलोहा धात्विक खनिजों में दूसरा जो खनिज पूछा जाता है वह सीसा और जस्ता पूछा जाता है। अब देखिए राजस्थान में सीसा और जस्ता दोनों साथ में निकलते हैं और इसीलिए राजस्थान में जो है सीसा और जस्ता को अलग करने के लिए जस्ता प्रगलन संयंत्र स्थापित किए गए, जो कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा जो है 3 संयंत्रों की स्थापना अलग अलग जगह पर की गई। तो बात करते हैं राजस्थान में जस्ता गलाने के संयंत्र कौन से हैं। अलोहा, राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा 3 जस्ता प्रगलन संयंत्र की स्थापना की गई। कहां कहां की गई? पहला जो लगाया गया यह देबारी उदयपुर में लगाया गया था और यह लगाया गया था 10 जनवरी
1966। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 10 जनवरी 1966 में की गई थी। इसके बाद दूसरा जो लगाया गया है वह चांदेरिया। चित्तौड़गढ़ में लगाया गया और यहां लगाया गया था 1982 में। और यहां किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था, जिसकी चर्चा हम राजस्थान के उद्योगों के अंतर्गत करते हैं। और तीसरा जो लगाया गया था वह लगाया गया था राजपुर दरिबा। राजसमंद में 2004 में। इस तरह से राजस्थान में 3 जस्ता प्रगलन संयंत्र की स्थापना की गई। क्लियर हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि राजस्थान में सीसा और जस्ता के साथ साथ चांदी का भी उत्पादन होता है। तो देखिए, राजस्थान में सीसा, जस्ता के साथ उत्पाद के रूप में चांदी तथा उप उत्पाद के रूप में कैडमियम पॉइंट क्लियर हो गया कि राजस्थान में सीसा और जस्ते के साथ साथ चांदी का भी उत्पादन होता है। तो सीसा और जस्ता के साथ उत्पाद के रूप में चांदी निकलती है और उप उत्पाद के रूप में कैडमियम निकलता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि चांदी एकमात्र ऐसी धातु है जो मिश्रण के रूप में निकलती है। चांदी एकमात्र धातु जो मिश्रित रूप में यानी कि चांदी की पर्टिकुलर एक खान नहीं है। चांदी जो है वह राजस्थान में सीसा और जस्ता के साथ निकलती। यदि हम कर्नाटका में बात करें तो वहां पर सोने के साथ निकलती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर यह तांबे के साथ निकलती है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि चांदी एक ऐसी धातु है जो मिश्रित रूप में निकलती है। अब बात करते हैं चांदी को लेकर हमें क्या पूछा जाता है। तो देखिए, बात करते हैं चांदी की। सिल्वर की बात करें कि राजस्थान जो है में चांदी का पूरा उत्पादन होता है। सबसे पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखना, चांदी का पूरा उत्पादन
राजस्थान का चांदी के भंडारण तथा उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। और चांदी जो है यह विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, यह भी ध्यान रखना। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। क्यों है? क्योंकि इसका जो प्रतिरोध है वह न्यूनतम होता है। चांदी का प्रतिरोध न्यूनतम होता है और इसीलिए इसमें विद्युत का व्यय बहुत कम होता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। और चांदी के उत्पादन और भंडारण में राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। और राजस्थान में चांदी की खान की खोज 1384 ईस्वी में राणा लाखा या महाराणा लक्ष्य सिंह के समय की गई थी। और आर्थिक समीक्षा का हम अध्ययन करते हैं तो उसके अनुसार चांदी का पूरा उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में होता है। तो अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में चांदी की प्रमुख खानें कौन सी है? तो देखिए बात करते हैं। राजस्थान में चांदी की प्रमुख खान। अब यहां पर ध्यान रखना कि हमने कहा कि चांदी जो है वह सीसा और जस्ता के साथ उत्पाद यानी प्रोडक्ट के रूप में निकलती। इसका मतलब है कि जहां पर सीसा और जस्ता की खानें वहीं से चांदी का भी क्या होता है? उत्पादन होता है। तो अब कहां कहां से होता है? तो एक तो होता है जावर से। जावर मोचिया मगरा क्षेत्र है। मोचिया मगरा उदयपुर से। दूसरा है राजपुर दरीबा जो कि रेल मगरा क्षेत्र का भाग है। राजसमंद में। और तीसरा है रामपुरा यहां तीन प्रमुख खाने हैं जो कि किसकी? चांदी की प्रमुख खाने हैं जहां से चांदी का उत्पादन होता है। और इनमें सबसे बड़ी खान जो है वह कौन सी है? जावर उदयपुर है। मोचिया मगरा। और मगरा क्या है? मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है उन्हें कहा जाता है मगरा। तो मोचिया मगरा का मतलब है मोचिया पहाड़ी है। रेल मगरा का मतलब है रेल पहाड़ी जो कि एक उदयपुर में और राजसमंद में यहां से जो है किसका? चांदी का उत्पादन होता है। तो इस तरह से हमें सीसा और जस्ता के साथ साथ चांदी को भी पूछा था। लेकिन यदि आपसे कैडमियम पूछ ले तो कैडमियम की कोई पर्टिकुलर खान नहीं है क्योंकि कैडमियम बहुत कम सीसा और जस्ता के साथ
सब प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सीसा और जस्ता के साथ उत्पाद प्रोडक्ट के रूप में चांदी निकलती है और सब प्रोडक्ट उप उत्पाद के रूप में कैडमियम निकलता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि चांदी एक ऐसी धातु है जो कि मिश्रित रूप में निकलती है, कभी स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र खाना नहीं है या किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में निकलती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने राजस्थान के अलोहा धात्विक खनिजों के अंतर्गत चांदी के साथ साथ हमने सीसा जस्ता के साथ साथ हमने चांदी का अध्ययन किया है। क्लियर हो गया? और अब हम बात करने वाले हैं अलोहा धात्विक के अंतर्गत स्वर्ण भंडार यानी कि सोने की। क्योंकि राजस्थान में सीसा जस्ता में हमारा एकाधिकार है, चांदी का पूरा उत्पादन राजस्थान से होता है, लेकिन जब हम स्वर्ण भंडार सोने की बात करें तो सोना धातु के रूप में सबसे ज्यादा कर्नाटका में है, कोलार की खानें आपने सुनी होगी, और उसके बाद जो है वह हमारे राजस्थान में। तो बात करते हैं स्वर्ण भंडार सोने की। अलोहा धात्विक खनिज में हम बात कर रहे हैं सोना। स्वर्ण भंडार। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सोना प्रकृति में एकमात्र ऐसी धातु है जो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है, यानी कि यहां खोद कर निकाली जाती है, सांद्रण करके इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो यह क्लियर होना चाहिए कि सोना प्रकृति में एकमात्र धातु जो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। क्लियर? अब जो सोना जो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है वह बहुत क्या होता है, मुलायम होता है, तो उसे किसी प्रकार की आकृति में ढालना संभव नहीं होता, और इसीलिए सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है, और सोने को कठोर बनाने के लिए अशुद्धि सदैव जो है तांबे की मिलाई जाती है। तो यह ध्यान रखना, सोने को स्वर्ण को कठोर बनाने के लिए तांबे की मिलाई, क्योंकि शुद्ध सोने को आभूषणों में ढालना संभव नहीं होता है, और इसीलिए जो है इसमें तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो जो शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट का सोना होता है, उससे आभूषण बनाना संभव नहीं होता है। इसीलिए जब हम आभूषण लेने जाते हैं या आभूषण को देखते हैं तो वह 20 से 22 कैरेट के सोने में के बने हुए होते हैं। इसका मतलब है कि उसमें तांबे की अशुद्धि मिलाई जाती है ताकि उनको आभूषण में आसानी से ढाला जा सके। अब बात आती है कि राजस्थान में कि स्वर्ण धातु के रूप में यदि हम भारत 2023 का अध्ययन करते हैं
तो भारत 2023 के अनुसार स्वर्ण भंडार में यानी कि सोने के धातु के भंडार के रूप में कर्नाटका के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो प्रश्न हमें यह पूछा जाता है कि राजस्थान में सोने के भंडार कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो देखिए राजस्थान में सोने के भंडार अरावली, पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानों में पाए। तो यह भी ध्यान रखना कि सोना जो है राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें उनमें पाया जाता है। और राजस्थान में सोने के भंडारों की खोज ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी जिसे हम इंडो गोल्ड के नाम से जानते हैं वह करती है। यानी कि राजस्थान में स्वर्ण भंडारों की खोज इंडो गोल्ड कंपनी ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया। यह भी क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में स्वर्ण भंडारों की खोज कौन सी कंपनी करती है, इंडो गोल्ड कंपनी करती है जो कि ऑस्ट्रेलिया की। जबकि राजस्थान में सोने का उत्पादन जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सोने का उत्खनन या उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर द्वारा किया जाता है। तो दोनों ही क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में सोने के भंडारों की खोज तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी इंडो गोल्ड करती है, जबकि उत्खनन का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करता है। और राजस्थान में सोने के सबसे ज्यादा भंडार या उत्पादन जो है वह बांसवाड़ा से होता है। राजस्थान में स्वर्ण के सर्वाधिक भंडार आनंदपुर
भूकिया, बांसवाड़ा में है, जबकि सर्वाधिक उत्पादन जगतपुरा, भूकिया, बांसवाड़ा से तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भंडारण और उत्पादन वाला जिला तो बांसवाड़ा है, लेकिन बांसवाड़ा में जो आनंदपुर भूकिया है वह भंडारण की दृष्टि से सबसे बड़ी खान है, जबकि जगतपुरा भूकिया यह उत्पादन या उत्खनन की दृष्टि से सबसे बड़ी खान है। अब बात करते हैं राजस्थान में सोने की प्रमुख खान या उत्पादक क्षेत्र। राजस्थान में सोने की प्रमुख खान। अब राजस्थान में सोने की यदि हम प्रमुख खानों की बात करें तो हमें कहां कहां मिलेगी? एक तो मिलेगी बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में आनंदपुर भूकिया, जगतपुरा भूकिया और तिमारन माता और घटोल, यह प्रमुख है। यदि हम बात करें उदयपुर में तो राजपुर खेड़ा, राजपुर खेड़ा, उदयपुर में है। पादरा की पाल डूंगरपुर में, डूंगरपुर। अब इसके अलावा जो है वह कोटड़ी की देवतलाई शाहपुरा में और खेड़ा मुंडियावास अलवर में भी सोने के भंडारों की खोज की गई। अब इसके अलावा देखिए, एक तो है कोटड़ी की देवतलाई, यहां है शाहपुरा, पहले यहां भीलवाड़ा में था, और दूसरा है खेड़ा मुंडियावास, खेड़ा यहां है जहां पर सोने के भंडारों की खोज की गई। तो इस तरह से राजस्थान में सोना कहां कहां या किन जिलों में है? तो बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के साथ साथ शाहपुरा और अलवर में भी सोने के भंडारों की खोज की गई। और शाहपुरा में कोटड़ा की देवतलाई या कोटड़ी की देवतलाई या देवतलाई के रूप में जानी जाती है, जबकि खेड़ा मुंडियावास अलवर में भी सोने के भंडारों की खोज की गई। क्लियर हो गया? तो यह तो थे स्वर्ण भंडार, सोना, जिसको लेके हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और विशेष रूप से हमें सोने की खानें पूछी जाती है कि सोने की खानें कौन कौन सी है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट और सोने की खानें क्लियर होनी चाहिए, और विशेष रूप से जो नई हाल ही में खोजी गई है, एक तो कोटड़ी की देवतलाई और एक खेड़ा मुंडियावास। क्लियर हो गया?
अब इसके बाद अलोहा धातु में बात करें तो सोने के बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह है टंगस्टन। तो बात करते हैं टंगस्टन की। अलोहा धात्विक खनिज जिसमें है कई जगह यहां लोहा धात्विक खनिज के रूप में भी पढ़ा जाता है, लेकिन टंगस्टन यदि शुद्ध रूप से है तो वह अलोहा में आएगा। लेकिन जब वह वुल्फ्रेमाइट के रूप में निकाला जाता है तो इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसे हम लोहा धात्विक खनिजों के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, लेकिन मुख्यतः यह अलोहा धात्विक खनिजों के अंतर्गत आता है। सबसे पहले इसकी क्या विशेषता है कि टंगस्टन जो है, टंगस्टन उच्च गलनांक वाली धातु है, जिसका प्रयोग बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि यह उच्च गलनांक वाली धातु होती है जिसका उपयोग हम बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। बल्ब जिसकी खोज एडिसन ने की, जिसे हम एडिशन बल्ब के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब राजस्थान में जो टंगस्टन है उसका अयस्क जो निकलता है वह है वुल्फ्रेमाइट। राजस्थान में टंगस्टन का अयस्क वुल्फ्रेमाइट पाया जाता है। क्लियर हो गया। और राजस्थान में टंगस्टन के भंडारों की जो खोज है वह राजस्थान टंगस्टन विकास लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन के भंडारों की खोज राजस्थान टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा की जाती, यानी कि राजस्थान में टंगस्टन का जो विकास है या इसके टंगस्टन के भंडारों की खोज राजस्थान टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1983 में जयपुर में की गई थी, उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन हमें जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है राजस्थान में टंगस्टन की प्रमुख खान या उत्पादक क्षेत्र। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान में
टंगस्टन की खान या उत्पादक क्षेत्र, जिसमें सबसे प्रमुख है वह है डेगाना भाकरी। यह नागौर जिले में है। रेवत की पहाड़ी, यह भी नागौर जिले में है। वालदा बड़ा बेरा, यह सिरोही में है। आबू रेवदर, यह भी सिरोही में है। और नाना कराब, यह भी सिरोही में। इस तरह से राजस्थान में टंगस्टन की जो प्रमुख खान है वह डेगाना है, रेवत की पहाड़ी है, वालदा है, आबू रेवदर है और नाना कराब क्षेत्र है। लेकिन डेगाना भाकरी से टंगस्टन का उत्पादन बंद कर दिया गया है और अभी हाल ही में डेगाना में लिथियम के भंडारों की खोज की गई है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्तमान में उत्पादन जो होता है वह वालदा सिरोही से होता है। यह ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा वर्तमान में टंगस्टन का उत्पादन जो होता है वह सिरोही से। और हाल ही में अजमेर और नागौर की सीमा पर सेवरिया है, पीपलिया है और बीजाथल जो गांव है या क्षेत्र है वहां पर टंगस्टन के भंडारों की खोज की गई। यानी कि राजस्थान में अजमेर, नागौर सीमा पर स्थित बीजाथल, पीपलिया, सेवरिया से या सेवरिया में टंगस्टन के भंडारों की खोज की गई। तो यह था राजस्थान के अलोहा धात्विक खनिजों में टंगस्टन, जो कि उच्च गलनांक वाला धातु है और जिसका वुल्फ्रेमाइट अयस्क हमारे राजस्थान में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा इसके भंडार जो है नागौर में थे, लेकिन उत्पादन बंद होने के कारण अब हम इस कहते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, सिरोही में होता है। और अभी हाल ही में अजमेर और नागौर की सीमा पर कुछ स्थान हैं, बीजाथल है, पीपलिया है, सेवरिया है, यहां से टंगस्टन के भंडारों की खोज की गई। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें अलोहा धात्विक खनिज में टंगस्टन को लेके प्रश्न पूछे जाते। और इसके बाद राजस्थान से अलोहा धात्विक खनिज में अगला जो खनिज है वह है एल्यूमिनियम। हालांकि एल्यूमिनियम का उत्पादन राजस्थान से नहीं होता है, लेकिन राजस्थान में एल्यूमिनियम के भंडारों की खोज की गई है और इसीलिए एल्यूमिनियम को लेकर क्या पूछा जा सकता है उस पर हम लोग बात करते हैं। अलोहा
धात्विक खनिज, और इसमें हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम की। अब देखिए एल्यूमिनियम में हम बात करें सबसे पहले पृथ्वी के धरातल स्थल मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। अब कैसे? देखिए जो हमारा स्थल मंडल बना हुआ है, जो लिथोस्फीयर बना हुआ है, जो पृथ्वी का धरातल है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है निर्माण में वह ऑक्सीजन का है, उसके बाद सिलिका का है, और उसके बाद एल्यूमिनियम जिसका योगदान 8.13% है, और इसके बाद आता है लोहा तत्व जिसका योगदान 5% है। तो इसलिए ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि धरातल में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है तो एल्यूमिनियम पाई जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया। और राजस्थान में जो एल्यूमिनियम का अयस्क निकलता है वह है बॉक्साइट। राजस्थान में एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट पाया जाता है। क्लियर हो गया? देखिए राजस्थान में एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क पाया जाता है? बॉक्साइट। लेकिन राजस्थान में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है। हाल ही में राजस्थान में एल्यूमिनियम के भंडारों की खोज की गई। तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में एल्यूमिनियम या बॉक्साइट के भंडार द्वितीयक युग की क्रिटेशियस कालीन ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों में पाए जाते हैं। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह कि एल्यूमिनियम या बॉक्साइट के जो भंडार हैं यह क्रिटेशियस कालीन ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि इसका संबंध धारवाड़ क्रम की चट्टानों से नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना, राजस्थान में एल्यूमिनियम जो है एकमात्र ऐसा धात्विक खनिज है जो कि अरावली में नहीं पाया जाता है। यहां कहां पाया जाता है? बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है। तो राजस्थान में यदि हम बात करें तो राजस्थान में एल्यूमिनियम के
राजस्थान में एल्यूमिनियम, बॉक्साइट के भंडार हाड़ौती के पठार कोटा में। तो यह ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम या बॉक्साइट एकमात्र धातु या धात्विक अयस्क है जो कि अरावली से नहीं निकलता है या अरावली में नहीं पाया जाता है, यहां हाड़ौती के पठार में पाया जाता है। और हाड़ौती के पठार में ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बेसाल्ट चट्टानें जो कि किस युग की है, क्रिटेशियस काल की, द्वितीयक युग की चट्टानें, उन चट्टानों में एल्यूमिनियम के भंडारों की खोज की गई। हालांकि राजस्थान में एल्यूमिनियम का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन एल्यूमिनियम के भंडारों की खोज हाड़ौती के पठार में द्वितीयक युग की क्रिटेशियस कालीन बेसाल्ट चट्टानों में की गई है। और इसीलिए हमें अलोहा धात्विक खनिज के अंतर्गत एल्यूमिनियम और धात्विक अयस्क के रूप में बॉक्साइट को पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो यह था अलोहा धात्विक खनिज एल्यूमिनियम, जिसको लेके क्या हमसे पूछा जा सकता है उसके बारे में बात की। और इसी के साथ राजस्थान के खनिजों के अंतर्गत अलोहा धात्विक खनिजों में जो मुख्य खनिज हैं, जिसमें तांबा है, सीसा जस्ता है, चांदी है, सोना, टंगस्टन और एल्यूमिनियम, इनको लेके क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनकी खाने कौन कौन सी या उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, या इनकी खोज राजस्थान में किसके द्वारा की जा रही है, इनका उत्खनन राजस्थान में कौन कर रहा है, तो उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और इसी के साथ जो है राजस्थान के खनिजों में अलोहा धात्विक खनिज कंप्लीट होते हैं। आगे हम अन्य प्रकार के खनिजों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।